तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के ईवी बाजार में आई एक नई हलचल की। इकोनॉमिक टाइम्स की एक ताज़ा खबर है कि महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। हाँ। और इसका सीधा असर टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों पर पड़ता दिख रहा है। हाँ, ये खबर बाजार में काफी तेजी से फैली है। बिल्कुल। असल में देखिए, एक सरकारी टैक्स पैनल है, उन्होंने सिफारिश की है कि 20 लाख से 40 लाख के बीच की जो ईवीज हैं, अच्छा, उन पर जीएसटी को 5% से सीधा 18% कर दिया जाए। 18%? हाँ, मतलब 13% की सीधी बढ़ोतरी। 13%? ये तो बहुत ज्यादा है। और जैसा कि होता है, स्टॉक मार्केट ने तो फौरन रिएक्ट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। खबर आते ही टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों के शेयर लगभग 2% नीचे चले गए। अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि उनकी कई मौजूदा गाड़ियां और जो आने वाली हैं वो इसी प्राइस रेंज में आती हैं, है ना? हाँ हाँ, जैसे टाटा की हैरियर ईवी है या फिर वो जो अविन्या रेंज आने वाली है। सही। और महिंद्रा की भी तो है बीई रेंज या एक्सयूवी। बिल्कुल। अब सोचिए, इन सब मॉडल्स की कीमतें 2.5 से लेके 5 लाख रुपए तक बढ़ सकती हैं। बाप रे, ये तो ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा अंतर हो गया। बहुत बड़ा। और मजे की बात देखिए, थोड़े टाइम पहले तक तो ऑटो सेक्टर में ये उम्मीद थी कि शायद जीएसटी घटेगा। हाँ हाँ, सरलीकरण की बातें चल रही थी। बिल्कुल। और अब एकदम उल्टी खबर आ गई। सही कहा, ये तो पूरी कहानी बदल गई। लेकिन ये सिर्फ शेयर गिरने या गाड़ियां महंगी होने तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। इसका असर तो और भी गहरा होगा ना? हाँ हाँ, सही कहा आपने। इसका असर काफी व्यापक है। सबसे पहले तो ग्राहक, वो अब सोच में पड़ गए हैं। जब टैक्स का ही भरोसा नहीं तो लोग इतनी महंगी ईवी खरीदने से थोड़ा हिचकेंगे, है ना? बिल्कुल, अनिश्चितता आ जाती है। हाँ, अनिश्चितता। और डीलर्स भी शायद स्टॉक रखने में थोड़ी सावधानी बरतेंगे, तो इसका असर सीधा कंपनियों की बिक्री पर पड़ेगा। और कंपटीशन का क्या? मेरा मतलब है, टाटा की ईवी मार्केट में हिस्सेदारी तो वैसे भी सुनने में आया था पिछले साल 70% थी, अब घटकर कुछ 53% के आसपास आ गई है। हाँ, वो आंकड़ा सही है। तो क्या ये नई टैक्स पॉलिसी उन्हें और नुकसान पहुंचाएगी दूसरों के मुकाबले? ये एक बहुत अहम सवाल है और ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रस्ताव टाटा और महिंद्रा को बाकियों के मुकाबले ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, क्योंकि उनके जो प्रीमियम मॉडल हैं वो ठीक इसी 20 से 40 लाख वाले ब्रैकेट में फिट होते हैं। वहीं जो कंपनियां 40 लाख से ऊपर की लग्जरी ईवीज बेचती हैं, आप नाम ले लीजिए BMW या मर्सिडीज, उन पे शायद उतना सीधा असर न पड़े। तो हाँ, ये टाटा के मार्केट शेयर के लिए एक और चुनौती बन सकता है और महिंद्रा की जो ग्रोथ की रफ्तार है उसको भी धीमा कर सकता है। ये तो एक तरह का मतलब पॉलिसी लेवल पर भी कंफ्यूजन लगता है। एक तरफ सरकार कहती है ईवीज को बढ़ावा देना है, जीरो एमिशन गाड़ियां चाहिए। हाँ, प्रोत्साहन की बात होती है। और दूसरी तरफ उन्हीं पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव। भारत का वो जो 2030 तक 30% ईवी बिक्री का लक्ष्य है। हाँ, वो लक्ष्य तो है। इस तरह के कदमों से तो वो और मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल होगा। ये उस लक्ष्य के विपरीत जाता है और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा है। एक्स पर कई एनालिस्ट बता रहे हैं कि कैसे ये सीधे इन कंपनी को प्रभावित करेगा। अच्छा, और फाइनेंशियली क्या स्थिति है? मतलब शेयरों का तो आपने बताया, पी रेशियो वगैरह का कुछ? हाँ, देखिए, दोनों कंपनियों के शेयरों में वैसे भी हाल में थोड़ी उठापटक रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि टाटा मोटर्स का पीई रेशियो महिंद्रा से कम है, जो शायद ये दिखाता है कि बाजार अभी टाटा की ईवी ग्रोथ को लेकर थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं सतर्क है। और एनालिस्ट्स की राय भी थोड़ी मिली जुली है इस पर। तो कुल मिलाकर अभी क्या तस्वीर बन रही है? आगे क्या उम्मीद करें, मतलब छोटी अवधि में और लंबी अवधि में? देखिए, छोटी अवधि में तो जब तक सितंबर में वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो जाती, हाँ, उसका इंतजार रहेगा। और वहां से कोई साफ तस्वीर नहीं आती, तब तक तो शेयरों में ये उठापटक, ये अनिश्चितता बनी रह सकती है। ओके। लंबे समय की बात करें तो देखिए, ये दोनों कंपनियां ईवीज में बहुत भारी निवेश कर रही हैं और उनका बिजनेस सिर्फ ईवीज पर ही नहीं टिका है। हाँ, वो भी है। टाटा के पास कमर्शियल वाहन है, जेएलआर है, महिंद्रा की एसयूवीज का दबदबा है, तो उनके पास एक तरह का कुशन है, वो शायद इस झटके को झेल जाएं। लचीलापन है। लचीलापन है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि उनकी जो ईवी डिवीजन है उसको मुनाफे में आने में इस टैक्स बढ़ोतरी से और ज्यादा वक्त लग सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये जो महंगी ईवीज पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसने फिलहाल टाटा मोटर्स और महिंद्रा के लिए चिंता जरूर बढ़ा दी है। ये ना सिर्फ उनके शेयरों और उनकी भविष्य की योजनाओं पर असर डाल रहा है, हाँ, बल्कि शायद भारत में ईवीज को अपनाने की जो पूरी रफ्तार है उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ये जो टैक्स नीति में बदलाव की बात है, ये भारत की जो व्यापक ईवी अपनाने की रणनीति है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है।
खासकर जब हम लग्जरी सेगमेंट की ग्रोथ और आम आदमी के लिए सस्ती ईवीज, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की बात करते हैं। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।